जय हिंद एवरीवन। मैं साधना द्विवेदी। आप लोगों का श्री राम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने हिंदी साहित्य के पाठ 3 का भाग 2 पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि केशव और श्यामा 2 बच्चे हैं। उनके पिताजी दफ्तर चले गए हैं। अम्मा जी उन्हें कमरे में सुलाती हैं, लेकिन दोनों बच्चों को नींद नहीं आती है। वे अम्मा जी के सो जाने पर धीरे से उठकर बाहर चले जाते हैं और अंडों की हिफाजत करने की तैयारियां करने लगते हैं। दोनों बच्चे मिलकर अंडों को एक कपड़े की गद्दी बनाकर उस पर रख देते हैं और उनके लिए पानी और दाना रख देते हैं। फिर उनकी माँ की आँख खुलती है जब, तब वो बाहर आती हैं और उन बच्चों को डांटती हैं। डांट कर उन्हें ले जा कर के फिर सुला देती हैं। दोनों बच्चे सो जाते हैं। तो अब हम इस कहानी के तीसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। दोनों बच्चे सो रहे थे। 4 बजा, अचानक, यकायक मीन्स अचानक श्यामा की नींद खुलती है। किवाड़ खुले हुए थे। किवाड़ यानी दरवाज़ा। श्यामा ने देखा कि दरवाजे खुले हैं। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। वह दौड़ती हुई कार्निस के पास जाती है और ऊपर की तरफ देखने लगती है कि अंडे कहाँ हैं, कैसे हैं। टोकरी का पता ना था। जिस टोकरी से उन बच्चों ने अंडों पर छाया किया था, उस टोकरी का कोई पता नहीं था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई। संयोग मीन्स होता है मेल या मिलना। तो उसकी नज़र संयोग से उस जगह गई जहाँ पर क्या हुआ था कि वे अंडे गिरे हुए थे। संयोग से नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। जब उसकी नज़र अचानक, संयोग से मीन्स होता है मिलना या मेल, नज़र ज़मीन से मिलती है, यानी उसकी नज़र जो है वो ज़मीन पर पड़ती है, तो वो दौड़ते हुए फिर कमरे में आती है और अपने भैया से कहती है कि भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं और बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें से कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। जब केशव ने श्यामा की बात सुनी तो वो घबरा कर उठा और दौड़ता हुआ बाहर आता है। उसने क्या देखा बाहर आकर कि तीनों अंडे नीचे ज़मीन पर टूटे पड़े हुए हैं और उनसे कोई चूने की जैसी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की जो प्याली थी वो भी एक तरफ गिरकर टूट गई है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मतलब वो जब ये देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो यानी बहुत ही परेशान हो गया। सहमी हुई आँखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। सहमी मीन्स होता है घबराया हुआ या भयभीत हुआ। तो घबराए हुए आँखों से वो ज़मीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? श्यामा अपने भाई केशव से पूछती है कि बच्चे कहाँ उड़ गए। केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। केशव बहुत ही दुख भरी आवाज़ में, दयनीय स्वर में कहा कि अंडे तो फूट गए हैं। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? श्यामा फिर पूछती है, तो अंडे फूट गए तो बच्चे किधर चले गए? केशव, तेरे सर में। केशव को गुस्सा आता है
क्योंकि उसे बहुत दुख होता है। तो वो अपनी बहन को कहता है कि तेरे सर में गए। देखती नहीं है अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। केशव उसे बताता है कि देखो इस अंडे से जो ये उजला 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 यानी सफ़ेद पानी निकल आया है, यही पानी 2-4 दिन में बच्चे के रूप में हो जाता। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? सोटी यानी छड़ी। माँ एक छड़ी लिए हुए हाथ में पूछती है कि तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। श्यामा बताती है कि अम्मा चिड़िया के जो अंडे थे वो टूट गए हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। माँ अंडों को जब देखती हैं कि वो अंडे टूट गए हैं तो उन्हें गुस्सा आता है और वो उन बच्चों से पूछती हैं कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया। तरस मीन्स होता है दया या रहम। तो अब श्यामा को अपने भैया पर जरा भी दया नहीं आ रहा था। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। श्यामा सोचती है कि भैया ने सही से अंडों को नहीं रखा था, उन्होंने ही ऐसा रखा होगा कि अंडे नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। श्यामा सोचती है कि जब उसने ऐसा काम किया है तो उसे इसका दंड मिलना चाहिए। सज़ा यानी दंड मिलना चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। श्यामा कहती है कि हाँ अम्मा जी, केशव भैया ने अंडों को छुआ था। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? माँ ने केशव से पूछा, क्या ये सच है तुमने अंडों को छुआ था? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। केशव को बहुत ही दुख हो रहा था, वो बहुत ही निराश हो गया था, बहुत उदास था और सर नीचे किए हुए खड़ा था। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? माँ पूछती है कि इतने ऊपर तुम कैसे पहुँचे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। श्यामा फिर अपनी अम्मा से बताती है कि चौकी लाकर उस पर स्टूल रखकर तब ये चढ़े थे और कारनिस तक पहुँचे थे। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? केशव कहता है कि मैं अकेले थोड़ी था, तूने भी तो स्टूल थामा था, पकड़ा था। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। श्यामा बोलती है कि तुम्ही ने तो कहा था कि स्टूल पकड़ लो। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। माँ कहती है कि तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि अगर चिड़ियों के अंडों को छू दो तो उसके अंडे जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं और फिर चिड़िया उन्हें नहीं पालती है। सेती यानी पालती, यानी कि कोई भी पक्षी एक अंडे पर, कोई भी पक्षी अपने अंडे पर बैठकर अपने शरीर की गर्मी प्रदान करके उसे पालता है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? श्यामा डरते डरते अपनी माँ से पूछती है कि तो क्या चिड़िया ने जानकर अंडे गिरा दिए हैं? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। माँ ने कहा कि हाँ, जब अंडे गंदे हो गए थे, खराब हो गए थे, तो वो करती क्या, इसलिए उसने गिरा दिया और इसका पाप केशव के सर पे लगेगा। इसने 3 जाने ले ली। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। केशव ने कहा कि मैंने तो केवल अंडों की हिफाजत की थी, अंडों को गद्दी पर रख दिया था। माँ को हंसी आ गई। केशव की बात को सुनकर माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। मगर लेकिन केशव जो था उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे
अपनी गलती पर बहुत ही दुख हो रहा था। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। अंडों की हिफाजत करने के प्रबंध में उसने क्या किया, उन अंडों को नष्ट कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। उसे इस बात की याद आती थी, जब भी उसे इस बात की याद आती थी तो वो रोने लगता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर ना दिखाई दी। दोनों चिड़िया जो थी वो उसके बाद उसके घर नहीं दिखाई दी। तो ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है, जो कि प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। अब इस कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। केशव जब बाहर आया तो क्या देखा? दूसरा प्रश्न, केशव के चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? तीसरा प्रश्न, माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए दोनों से क्या पूछा? चौथा प्रश्न, माँ ने केशव को डांटते हुए क्या कहा? पांचवा प्रश्न, माँ को हंसी क्यों आ गई? छठा प्रश्न, केशव को किस बात का अफसोस होता रहा? तो ये तो आपके पाठ से संबंधित प्रश्न हैं, पाठ के बीच से। अब पाठ से संबंधित प्रश्न कुछ आपकी किताब में दिए हुए हैं। जैसे पहला, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? दूसरा प्रश्न, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे? तीसरा प्रश्न, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? तो ये जो प्रश्न दिए हुए हैं, ये 3 प्रश्न आपकी किताब के हैं, इन्हें लिख लीजिएगा। और जो पाठ के बीच से प्रश्न पूछे गए हैं उनके भी उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। और साथ ही जितने लाल रंग से रेखांकित शब्द हैं उनके अर्थ भी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।